हेलो साथियों, हिंदी की क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। साथ में ये भी आप नीचे देखे होंगे थंबनेल पे लिखा हुआ है साथियों, इस नोट पीडीएफ से प्रश्न आएंगे। ये सही है साथियों, लेकिन ये पीडीएफ नहीं है, ये दूसरी पीडीएफ है साथियों, जो कि हमारे माध्यम से हैंड राइटिंग में तैयार किया गया है साथियों। बाकी जो पीडीएफ हम आप सभी के बीच में लाने वाले हैं साथियों और देने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। उस पीडीएफ को जो कि टाइपिंग हो चुकी है साथियों, बस बहुत जल्द आप सभी के पास पीडीएफ पहुंच जाएगी। बस तब तक आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करिएगा साथियों। बस 100 सब्सक्राइबर आप लोग कर दीजिए, उसके बाद लाइव क्लास देने का हम प्रयास करेंगे साथियों। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर देने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? तो मूल पूछा जा रहा है साथियों, जो कि मूल दीर्घ स्वर है, आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर यहाँ पूछा जाए इनकी संख्या साथियों, तो आप कितना बताएंगे? तो 8 बताएंगे साथियों, ठीक है। आ ई उ री ली, ठीक है। इनकी संख्या कितनी? 8 है, लेकिन ओ जो है साथियों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए इसके साथ बढ़ें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण व्यंजन बहुत विस्तार से आप सभी को नोट पीडीएफ में तैयार किया गया है, तो आप बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अल्पप्राण आप लोग एक टिक याद रखिएगा साथियों, हर वर्ग साथियों पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो होता है साथियों क्या होता है? अल्पप्राण होता है। अब देखिए आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। देखिए खा जो है साथियों दूसरे पे है, ये जो कि महाप्राण हो जाएगा साथियों। उसके बाद था जो है साथियों, ये भी नहीं होगा साथियों, ये भी महाप्राण। खा जो है साथियों, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो कि खा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलें अगले प्रश्न पर बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काकल वर्ड कौन सा है? तो काकल वर्ड आप सभी को बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि टीजीटी पीजीटी तक ये प्रश्न पूछा जाता है साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाँ, जो कि देखिए किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। उस व्यंजन कौन सा है? उस व्यंजन आप सभी को बताना है, चलिए बताने का प्रयास करिएगा। उस व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और साथ में ये भी बताइएगा साथियों, इसे किस नाम से जाना जाता है, अघोष या सघोष? तो इनकी संख्या कितनी है साथियों? 4 है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सा 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 हा, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इन्हें क्या कहेंगे साथियों? अघोष वर्ण कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहा जाता है, ठीक है, अघोष वर्ण कहा जाता है। बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे साथियों, बस चैनल थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कर दीजिए 100 सब्सक्राइबर तक, फिर लाइव आकर बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे साथियों। तो चलिए हिंदी आपको इतनी मजबूत कर देंगे साथियों कि हिंदी में आप जहाँ भी एग्ज़ाम देने जाएंगे 100% करके आएंगे। तो बताइएगा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? चलिए बताने का प्रयास करिएगा। अंतस्थ व्यंजन जो है साथियों या, रा, ला, वा, ठीक है, 4 है। फिर उसमें व्यंजन अभी जस्ट बताए, ये भी 4 ही हैं साथियों, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, हा। तो कितने हो गए? 8 हो गए, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आप सभी को बताना है, आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए कमेंट करिएगा, ध्वन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? तो अर्धस्वर आपको बताना है, चलिए बताने का प्रयास करिएगा। अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर या, रा, वा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है? तो आपको दंत वर्ण बताना है, चलिए बताने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा जूम कर दिया गया, ठीक है। अब बताने का प्रयास करिएगा, दंत वर्ण बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? तो तालव्य ध्वनि बताना साथियों, चा छाजा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये आप सभी को बहुत बेहतरीन तरह से आ रहा होगा साथियों, नहीं आ रहा होगा उसके बाद भी हम
PDF में बहुत विस्तार से लिखे हैं साथियों, एक एक वर्ड करके ऐसे लिखे हैं कि आपको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसलिए जोर दिया जा रहा है साथियों कि आप लोग PDF प्राप्त कर लें। PDF अगर आप लोग ले रहे हैं साथियों, समझिए कि आप लोग अच्छे से हिंदी तैयार कर लेंगे साथियों। 100% जिस भी एग्जाम में बैठेंगे हिंदी 100 में 100 करके आएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बताइएगा। हिंदी शब्दकोश में आंग और आह किस के साथ आते हैं साथियों, ठीक है। अंग और आ किसके साथ आते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो कि सेकंड से हो जाएगा, आ के साथ आते हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ए ऐ का उच्चारण स्थान बताना, आप सभी को ए ऐ का उच्चारण स्थान बताना है। कंठ तालब होगा साथियों, कंठोष्ठ होगा। आप बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब, जो कि ये ऑप्शन काट दीजिए, बस ये दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे आप लोग, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कंठ तालब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक है, आपको याद होगा 33 है। PDF में ये सब मेंशन किया गया है साथियों, जो कि PDF टाइपिंग हो चुकी है। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, तो PDF जो है साथियों विस्तार से भी देंगे आपको, ये नहीं क्वेश्चन है तो हैंड राइटिंग से अभी तैयार किया गया क्वेश्चन तो आपके सामने लेकर आए हैं। PDF में प्रश्न आपको काफ़ी मेंशन करके दिया जा रहा है साथियों, विस्तार के साथ भी क्वेश्चन आपको देखने पर मिलेंगे। पहले विस्तार से आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन देंगे, टेस्ट मारेंगे। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो कि महाप्राण की बात किया जा रहा है साथियों। तो आपको अभी जस्ट बताया गया था, अल्पप्राण 1, 3, 5 होते हैं साथियों, यहाँ 2, 4 हो जाएंगे, ठीक है। हर वार का दूसरा चौथा जो कि महाप्राण हो जाएगा, तो था देखिए दूसरे पे आता है ना साथियों, सही है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा व्यंजन अपसर्बिक है, तो अपसर्बिक पूछा जा रहा है साथियों, तो ला को पकड़ लीजिए, ला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन आप सभी को बताना, चलिए बताने का प्रयास करिए। संयुक्त व्यंजन की संख्या अगर पूछी जाए आप सभी से तो 4 बताएंगे, छ, तरा, ज्ञ, सरा, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ें। भाषा विज्ञान के दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, तो उ आपको बताना साथियों, तो चलिए बताने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो मूर्धन्य ध्वनि आपको बताना है। मूर्धन्य ध्वनि आप छाटिए और बताने का प्रयास करिएगा। टा, ठा, डा जो है साथियों यही मूर्धन्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है, तालब हो जाएगा, ठीक है, तालब बिल्कुल राइट जवाब। ओ और किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ और किस प्रकार के वर्ण हैं, कंठोष्ठ हो जाएंगे साथियों, ठीक है। अभी ए और ऐ की बात किया गया था साथियों, कंठ तालब थे, ओ औ की बात किया गया था, कंठोष्ठ हो जाएंगे। ये 2 प्रश्न आपको याद रखना होगा साथियों, जो कि 100% एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है साथियों, हर बार पूछा जाता है प्रश्न। ज्ञ वर्ण किन वर्णों से बना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना है, चलिए बताने का प्रयास करिएगा। जा प्लस या, देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। छा वर्ण किसके योग से बना है साथियों, ये भी दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। तो का प्लस सा से मिलकर बने हैं साथियों, का प्लस सा से, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगले प्रश्न देखने से पहले एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए साथियों। PDF बहुत है जो कि आज ही तैयार किया गया है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाता है साथियों, कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम आपको बताना है, चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके साथियों। छुरी, छाया, छत और छेद। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।